भोपाल नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है और स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि नगरीय निकायों, हाउसिंग बोर्ड और टीएनसीपी में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई करें। साथ ही लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। इस दौरान बूथों को डिजिटल बनाया जा रहा है तो पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। इस दिशा में कुछ काम बाकी है और जल्द ही उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी अपने संगठन तंत्र की जो नेटवर्किंग की है उसका प्रकटीकरण भी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर होगा। कार्यकर्ता जा रहे हैं वो भी जाकर के संबोधन देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से 6 अप्रैल स्थापना दिवस का कार्यक्रम एक व्यापक तौर पर हमने रचना मध्य प्रदेश के अंदर बनाई है और हर बूथ पर ध्वजारोहण भी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन 64,100 बूथों पर हम करने का प्रयास सभी मिलकर के करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस को भव्यता के साथ जिलों के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर सजावट भी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1980 में भाजपा की जो स्थापना हुई, आज वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल तो है ही। आज 16 राज्यों में जिसकी सरकार है, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज नेतृत्व कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस देश को देते हुए भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम इन सारे आयोजनों को भव्यता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को हर बूथ पर सुनने का काम करेंगे। कार्यकर्ता जा रहे हैं। सौसर विधानसभा के गोनावाड़ी में कुआं और हैंडपंप सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करने के लिए खेतों से पानी लाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार पेयजल की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु प्रशासन से मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। अधिकारी द्वारा समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया है। ग्राम आता है, यहाँ लगभग 250। नर्मदापुरम में माखन नगर में माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर नगरवासियों ने गौरव दिवस मनाया है और आपको बता दें कि माखन नगर का नाम विश्व में फैलाने वाले राष्ट्र कवि और प्रखर पत्रकार और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। इससे सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी की मूर्ति स्थल पर माल्यार्पण किया गया, वहीं उसके बाद रैली भी निकाली गई है।
जंगोपुरा के जंगल में देर रात 5 अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन का रास्ता रोककर मारपीट कर उनसे रुपए, मोबाइल और जेवर छीनने के बाद जंगल में 2 आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आरोपियों के साथ एक महिला भी शामिल थी। फिलहाल पीड़ित के परिवार वालों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दी है और वहीं पुलिस बदमाशों की जांच पड़ताल पर जुटी हुई है। जंगोपुरा के पास एक अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक महिला जो अपने भाई के साथ में आ रही थी उसके साथ दुराचार तथा कुछ पैसे छीन लेने की घटना सामने आई और सूचना के आधार पर अचपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस महिला का मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वह महिला जिसके साथ दुराचार की बात आ रही है वह छतरपुर से अपनी मौसी के यहाँ से आ रही थी। रहने वाली हमारे मड़ियादो थाना क्षेत्र की है। उसकी शादी हिनोरिया थाना क्षेत्र के किसी गांव में हुई थी। इन तीनों स्थानों पर जहां से वो महिला आ रही थी, जहां की वो रहने वाली है और जिस स्थान पर उसकी शादी हुई थी, उन तीनों स्थानों पर तथा उस स्थान पर जहां उसका मेडिकल हो रहा है उससे बातचीत करके हम शीघ्र ही इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल घटना क्या हुई है, किसके द्वारा घटना की गई। जल्द ही हम इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि घटनाक्रम क्या है। मंदसौर जिले में काले सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम की फसल को शासन के नियमानुसार बोया जाता है, तो वहीं इस फसल में डोडा आने के बाद चोरों की निगाहों से फसल को बचाते हुए उसका ख्याल रखा गया। वहीं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में अफीम की फसल की डोडा चुराने को लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है। 20 मार्च को थाना मल्हारगढ़ के अमरपुरा गांव में एक घटना घटित हुई थी रात के टाइम, जिसमें कि अमरपुरा गांव के एक खेत पे जहाँ पे अफीम का पट्टा था, 2 लोग सो रहे थे। उनके सोते हुए समय कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट करी और वहीं पे जो उन्होंने अपने अफीम के खेत से जो डोडा साबुत डोडा तोड़ के रखा हुआ था, वो उसमें करीब 40 किलो डोडा और 25 किलो जो पोस्ता दाना निकाल रखा था वो भर कर ले गए वहाँ से। चूँकि ये घटना बहुत सनसनीखेज थी, तुरंत ही हमने इसमें लूट की कायमी कर ली थी और सरगर्मी से आरोपी की तलाश में लग गए थे। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कोई टेक्निकल हेल्प नहीं मिल पा रही। जो पुराने अपराधी आरोपी इसमें संलिप्त रहे इस टाइप की घटना में उनसे पूछताछ करी थी, तो कुछ नाम सामने आए। जब इनको हिरासत में लिया तो ये पूरी गैंग क्लियर हुई। इस गैंग में करीब 11 सदस्य हैं और सभी आपस में रिश्तेदार हैं, आसपास के ही रहने वाले हैं। इसमें मेन 11 लोगों में से इसमें इस जो हमारी घटना लूट वाली घटना थी, इसमें करीब 7 लोग इन्वॉल्व थे और इनके अलावा एक जो है जिसने मुखबरी करी थी वो अमरपुरा गांव का रहने वाला था। ये मदन लाल रेगर है। अनूपपुर जिले के बेलगांव के जंगल में भीषण आग लग गई। बिजुली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। जानकारी के अनुसार अभी तक आग से जानमाल की हानि की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं बस्तर में लगातार मिल रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में 35 बिस्तर का कोरोना वार्ड अलग से तैयार किया गया है। इन वार्डों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा के साथ वार्ड से लगी हुई कक्ष में 5 बिस्तर को रिजर्व रखने की तैयारी भी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए संदिग्धों के सैंपल की जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। दरअसल कोरोना लगातार अपने स्वरूप में बदलाव कर रहा है और भारत में मिले नए कोरोना वेरिएंट को अधिक संक्रामक माना जा रहा है। इसलिए कोरोना की वापसी की संभावना बढ़ी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट मोड पर है। राज्य शासन के द्वारा भी निर्देश निर्गत किए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने स्थानीय स्तर पर भी एहतियात बरतने के लिए जो भी उचित कदम है उसको उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे पर्याप्त बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं आवश्यक जीवन रक्षक जो दवाइयाँ होती है उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। अपनी
जो तैयारियां हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी कमियां हैं और उसे हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरह के एहतियात बरते जा सकते हैं उसको लेके लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे थोड़ा अति आवश्यक ना हो तो कृपया करके वहाँ जाने से परहेज करें। साथ ही साथ में अगर किसी भी व्यक्ति को लक्षण अगर हैं तो अवश्य रूप से जाकर कोविड की जांच कराएं कि ताकि हम लोग समय रहते उसे डिटेक्ट कर सके। हमारी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वही रहेगी टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक एंड वैक्सीनेट। ये हमारी स्ट्रैटेजी है और उसी के ऊपर हम लोग लगातार काम करेंगे। अभी एयरपोर्ट पे भी यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग जो रहता है उसके कार्य जो है अभी प्रगतिरत हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग अपने ज़िले में पूरी तरह से अपनी तैयारी सुनिश्चित कर चुके हैं। सुकमा छिंदगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लगातार अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी छिंदगढ़ एकेश्वर नाग के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर रेड मारकर कार्रवाई की गई। आरोपी शेख हमीद निवासी ग्राम रोकेल के द्वारा अवैध रूप से 39 शीशी गोल्डन गोवा ब्रांड की अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत 4,680 रुपये को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकमा के न्यायालय में पेश कर जेल में दाखिल किया गया है। मुंगेली जिला अस्पताल में मारपीट और महिला से अभद्रता करने वाले आरोपी विजय कुर्रे को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि 24 तारीख शुक्रवार को प्रार्थी धर्मेंद्र गिरी ने थाना मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी विजय कुर्रे ने जिला अस्पताल में गार्ड के साथ मारपीट करते हुए महिला कर्मी के साथ अभद्रता की। इसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है और विजय कुर्रे को मुखबिरों की सूचना पर उसके निवास रेहटा में घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आरोपी द्वारा महिला से झूमा झटकी करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने लंबित अपराध के साथ शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण करने और महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने के साथ महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही शाम के समय अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही समस्त थानों की पेट्रोलिंग डायल 112 को अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के सभी थाना प्रभारी और जिले के राजपत्रित अधिकारियों की बैठक आज ली गई है और जो अपराध हैं अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार होती रहे उसको लेकर के चर्चा हुई है। कानूनी व्यवस्था के मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। आज अभियान के तहत भी बहुत सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। लगभग 50 से 60 गुंडा एलिमेंट्स को गिरफ्तार आज किया गया है और उसके साथ साथ जो भी कुछ अपराध घटित होते हैं उनमें तत्काल गिरफ्तारी हो जाए और उन अपराधों में और कमी आए ऐसी घटनाओं में उसके लिए रायपुर पुलिस प्रयासरत है और उसको लेकर के चर्चा हुई है। किन किन पुराने मामले से उनको ज़्यादातर फोकस किया गया जिससे जल्द से जल्द उसको निकाल सके? ये भी जो कुछ मोबाइल लूट के लेकर के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या फिर चाकू को लेकर के कुछ घटनाएं होती हैं तो उन पर बेहतर से पुलिस कार्रवाई करे और महिला संबंधी अपराध हैं उनके ऊपर बिना देर के कार्रवाई हो। इन मुद्दों को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रिवेंटिव एक्शन पे प्रिवेंटिव कार्रवाइयों पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। बेमेतरा जिले के साखरा में सुसाइड नोट छोड़कर 2 अलग अलग जगह में आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक जगह में एक 17 साल की बालिका ने सुसाइड नोट छोड़कर अपने आप को आग के हवाले कर लिया। इसके बाद बालिका की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर एक शादीशुदा युवक
अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल गया और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुसाइड नोट पर अपने बच्चे और बीवी का जिक्र किया है। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। सांकरा गांव में आज 2 आत्महत्या के सूचना हम लोग को मिली थी, जिसमें मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा तस्दीक किया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है और उसके द्वारा मिट्टी तेल से आग लगा करके आत्महत्या की गई है और उसका सुसाइडल नोट्स भी मिला है। साथ ही सांकरा गांव के ही एक युवक के द्वारा जो बालिग है और जिसके 2.5-3 साल की बच्ची है, वो भी मतलब वो अपना सुसाइड करके आत्महत्या किया है, उसका भी सुसाइड नोट मिला है। दोनों की और विस्तृत रूप से जांच की जा रही है, साथ ही लोगों से पूछताछ करके और इसमें जानकारी जुटाई जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ सर? जो बच्ची के सुसाइड नोट्स है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसमें वो अपने परिवार वालों को सॉरी लिखी है और मतलब अपने कुछ निजी कारणों से आत्महत्या करने का जिक्र की है। साथ ही जो युवक है वो अपने आत्महत्या में अपने पत्नी के चले जाने के कारण से अपने आर्थिक भार और जो बच्चे के पालन पोषण में आई कठिनाइयों का जिक्र किया हुआ है।